कौन कहानियां बुन रहा था? ओमकार गुप्ता, जो गायब था और जिसका एक अनदेखा चेहरा सामने आया था, या उसकी पत्नी नंदिनी गुप्ता, जिसने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? और इस सब के बीच मनीषा चंद्रा कौन थी और क्या थी उसकी भूमिका? रंगदारी का केस समझे जाने वाली इस घटना का असली रंग क्या था? अब बोल। बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है, खत्म कर दो उसे। एक कत्ल का आदेश निकल चुका था। क्या गुमशुदा ओमकार गुप्ता की जान खतरे में थी, या फिर कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट अपेक्षित था? एसपी साहब का आदेश है कि शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर नाकाबंदी लगाई जाए। जरा सा भी शक हो तो तुरंत डिटेंशन ऑर्डर है। इस ऑर्डर को हाई अलर्ट समझा जाए। सभी यूनिट्स को आ जाता है हाई अलर्ट। ध्यान रहे, किसी पे भी शक हो तुरंत डिटेन किया जाए। ओवर एंड आउट। जनाब, पिछले 2 घंटे से सारे इलाके में जहां जहां हो सके तगड़ी नाकाबंदी लगा दी गई है। काफी नहीं है चौहान, पेट्रोलिंग बढ़ा दो, खबरियों को एक्टिवेट करो, पूरा फोर्स लगा दो। सर जी, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में भारी पेट्रोलिंग जारी है। अब तक शक करने लायक कुछ मिला नहीं। सर 4 घंटे हो चुके, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मनीषा चंद्रा और उस नकली प्रकाश मिश्रा के फोन लोकेशंस पिन पॉइंट हुए हैं? अभी तक तो नहीं सर। ये हो क्या रहा है सेना? हमारे पास एक टिप है कि एक कत्ल होने वाला है और हम उस टिप पर बैठकर कुर्सियां गर्म कर रहे हैं। हाँ रफीक, मनीषा चंद्रा के फोन पर नकली प्रकाश मिश्रा के फोन से रिंग जा रही है। पैच कर रहा हूं। हो गया? हाँ, काम हो गया। काट डाला साले को, पर कमीने ने हमारा हाथ भी काट लिया। बहुत खून निकल गया है। तुरंत कोई दवाई करो। हाँ ठीक है, फिक्र मत करो तुम। और लाश को नहर में फेंक दिए, या तो मछली सब खा जाएगा या गल जाएगा। तुम टेंशन मत लो। हाँ चलो रखते हैं। और रफीक बात कर। दोनों के लोकेशन बेगूसराय है सर। पिन पॉइंट लोकेशन कब तक मिलेगा? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सर, लेकिन मैं फौरन उसी काम पे लग जाता हूं। नहीं रोक पाए हम सेना। इंफॉर्मेशन था हमारे पास, फिर भी ये कत्ल को होने से नहीं रोक पाए। अब ओमकार गुप्ता को नहीं, उसकी लाश को ढूंढेंगे हम। बेगूसराय पुलिस से कहो हर एक नहर को स्कैन करें। अभी अभी लाश फेंकी गई है, मिलनी ही चाहिए। सर क्विक! हम तुरंत सभी नहर, तालाब और नालों में सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। सर्च ऑपरेशन नहीं सेना, लाश ढूंढने का ऑपरेशन है। हमारी नाकामयाबी का सबूत ढूंढने का ऑपरेशन। सर, वो मिसेस गुप्ता, नंदिनी जी, उनको इन्फॉर्म कर दें क्या? करना ही होगा, पर किस मुंह से सेना? क्या कहेंगे हम? हेलो, कुछ पता चला? नहीं भैया, कुछ नहीं पता चला। हिम्मत रखो नंदिनी। क्या करे हिम्मत रख कर हम भैया? किसका इंतजार कर रहे हैं? एक अजनबी का, जिसने हमसे सिर्फ झूठ बोला, हमको धोखा दिया। दूसरी औरतों के पास जाते थे वो, दाव के लिए जिंदगी जी रहे थे। हमको कैसे कुछ पता नहीं चला भैया, हम कैसे कुछ समझ ही नहीं पाए। इतना सारा मेहनत हम फैमिली के लिए तो कर रहे हैं। रास्ते में भूख लगे तो खा लीजिएगा। पुलिस ढूंढने चली थी मनीषा चंद्रा और उसके साथीदारों को, लेकिन अब वो ढूंढ रही थी एक लाश को। बेगूसराय के आसपास की हर नहर, हर तालाब, हर नाला, हर नदी तलाश की गई। लाश की खोज पूरे 2 दिन और चली और आखिरकार पुलिस को एक बॉडी मिली। चेहरा गल चुका है, बॉडी फूल गई है। हाँ, लेकिन शायद कपड़ों से शिनाख्त हो सकती है। हम तुरंत पटना भेज रहे हैं बॉडी। ठीक है चौहान। कहाँ जा रही हो मम्मी? बेटा, मम्मी काम से जा रही है, जल्दी आ जाएगी।
लाश पूरी तरह गल चुकी है। मौत आज से 3 दिन पहले हुई थी, यानी 31 अक्टूबर को। देख लीजिए। वैसे मुर्दा घर में भयंकर ठंड होता है भाजी। ये डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कर दीजिए। अब अपने पति की लाश का शिनाख्त कीजिए। ये ओमकार जी नहीं है। जी? नहीं है तो फिर मॉर्ग में आप लाश देखकर रोए क्यों थे? वो तो हम पिछले कई दिनों से रो रहे हैं, सह नहीं पाए। लेकिन वो लाश ओमकार जी की नहीं है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो लाश ओमकार जी की नहीं है? ओमकार जी के साथ जिंदगी के 12 साल बिताए हमने सर। उनकी बॉडी को हम पहचानते हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। क्या? आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो लाश हमारे पति की है? डेथ रिपीटेड। देखिए, हम मनीषा चंद्रा के फोन को टैप कर रहे थे और उसने अपने एक साथीदार को मर्डर करने को कहा था। हमने बहुत कोशिश की पर हम मर्डर होने से रोक नहीं पाए। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें तो ये भी पता नहीं कि ये सब आप हमें काहे बता रहे हैं। हम उस मनीषा को भी नहीं जानते और अब तो ऐसा लगता है कि हम ओमकार जी को भी नहीं जानते। पर हम इतना जानते हैं और एक बार फिर कहते हैं, जिस आदमी से हमारी शादी हुई थी वो लाश उस आदमी की नहीं है। और ये बात आप हम पर थोप नहीं सकते। पुलिस अब अचरज के भंवर में फंस गई थी। लाश को देखकर नंदिनी रो तो पड़ी थी, लेकिन वो दावे के साथ कह रही थी कि ये लाश ओमकार गुप्ता की नहीं है। अब लाश की शिनाख्त करने का एक ही तरीका था और वो था मनीषा चंद्रा और उसके साथी तक पहुंचना। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अब मनीषा चंद्रा फोन रडार के बाहर जा चुकी थी। सर, मनीषा का साथीदार नकली प्रकाश मिश्रा, उसका भी फोन आउट ऑफ रडार चला गया। सिन्हा, ये मनीषा चंद्रा ये एक सिंगल लीड थी जो इस केस पर रोशनी डाल सकती थी और अब वो आउट ऑफ रडार है। उसके बिना ये केस किसी ब्लाइंड केस से अलग नहीं है। सर, बेगूसराय पुलिस पूरा ताकत लगा के इसको खोज रही है। पर चौहान, ये लोग वाकई में है भी या नहीं? है। पूरा मोहल्ला जानता है इन दोनों को। वो कहते हैं कि ये मनीषा काफी रंगीन किस्म की औरत है। अब से ना सारा मोहल्ला तो झूठ नहीं बोलेगा ना। हमारी नाक के नीचे क्रिमिनल सबसे बड़ा जुर्म कर जाए तो जिंदगी भर न भूलने की सजा हमारे पूरे करियर को सताती है। सिन्हा, वो हमारे रडार से इतनी आसानी से आउट कैसे हो गई? सर, उसका फोन अभी भी टैप किया जा रहा है। कभी ना कभी तो वापस स्विच ऑन होगा ही। रफीक, अच्छी खबर सुनाना। जल्दी से हेडफोन लगाओ, मैं पैच कर रहा हूँ। हाँ, हेलो। क्या करना है? तुम ही बताओ। हमारे हिसाब से मामला थोड़ा ठंडा हो जाए फिर निकलते हैं। हम भी यही सोचे थे। वैसे सोचे नहीं थे कि कुत्तों को लाश मिल जाएगा। छोड़ो, भोगते रहेंगे और हम अपना देखेंगे। आगे की सोचते हैं। ठीक है, क्या करना है बता देना हमको। अब रखते हैं। बोल रफीक। सर, दोनों ही नंबर बेगूसराय के हैं और अब ये नंबर वापस से स्विच ऑफ हो गए। ये नंबर जिससे वो बात कर रही थी, ये नंबर उस नकली प्रकाश मिश्रा का तो नहीं लगता? नहीं सर, लेकिन इस नंबर की डिटेल मैं फटाफट आपको भेजता हूँ। अब यही नंबर हमें इस मनीषा चंद्रा की असलियत तक पहुंचाएगा। कोई गेम नहीं चाहिए मम्मी, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पापा चाहिए। इस जिग्नेश माथुर से मनीषा की बात हुई थी सर, बेगूसराय का ही है। पर ये है कौन? फिर एक सुराग हाथ लगा।
पर क्या ये सुराग फिर एक और अंधी गली में जाकर दम तोड़ने वाला था? हाँ सर, हम ही है जिग्नेश माथुर। ये डॉक्यूमेंट सब तो हमरा है, लेकिन सर ये नंबर हमरा नहीं है। पर इस अंधी गली की दीवार में एक उम्मीद का छेद निकल आया, जिससे एक और सुराग की रोशनी इस केस में दाखिल हुई। सिन्हा, अगर ये जिग्नेश माथुर भी यही कह रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट्स और तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है, तो ये उस प्रकाश मिश्रा जैसा ही कुछ झोल मालूम होता है। फॉर्म पे नाम हमारा है, एड्रेस हमारा है, फोटो हमारा है, लेकिन वो नंबर हमारा नहीं है साहब। हाँ, हम मानते हैं वो नंबर तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और फोटो का धोखे से इस्तेमाल हुआ है। तुम बेकसूर हो। बेकसूर लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं आप? हमारे घर से उठा के पटना काहे ले आए हमें? तुम इतना बताओ कि तुमने अपने फ़ोन का सिम कार्ड कहाँ से खरीदा था? वो नंबर तुम्हारा नहीं है, हमें मालूम है। हम उस नंबर की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम उस नंबर की बात कर रहे हैं जो तुम अभी इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, वो? हाँ, वो तो अपना बेगूसराय के एक दुकान से लिए थे। नाम क्या था दुकान का? नाम रिंग रोड से राइट जा करके कोसी मोबाइल सर्विस। कितना पुराना कनेक्शन है? 2-2.5 साल हुआ होगा। हेलो, प्रकाश मिश्रा। हाँ बोल रहे हैं, बोलिए। पटना से PSI सिन्हा बोल रहे हैं। अब क्या है साहब, सब कुछ तो क्लियर हो गया था ना। आपका जो फोन नंबर है असली वाला, वो कब लिए थे और कहाँ से लिए थे? जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो यही बेगूसराय का नंबर है सर, और उसका सब डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर है। दुकान का नाम क्या है? यही रिंग रोड जंक्शन पे एक दुकान है, कोसी मोबाइल शॉप। तुम में से मालिक कौन है, या फिर तीनों मिले हुए हो? कौन हो भैया, और ऐसे कैसे कुछ चले आ रहे हो? हम तुम्हारे बाप हैं और बाप को पूछे हुए सवाल का जवाब देते हैं, उल्टा सवाल नहीं करते। काम हो गया, काट डाला साले को, पर कमीने ने मेरा हाथ काट लिया। बोल, कहाँ है मनीषा चंद्रा? हम कौन मनीषा को नहीं जानते। नहीं जानते? हमारा नाम विनोद है, ये सुनील है और वो तरुण है। मनीषा चंद्रा को फोन लगा। मनीषा का नंबर सर हमारे पास। अरे लगा रहे सर। हेलो, फोन स्पीकर पे डाल। हेलो, कौन बोल रहा है? मनीषा का फोन दो। वो तो मोबाइल चार्ज पे लगा के चली गई हैं। 15 मिनट बाद आएंगी, तभी फोन करिएगा। पूछ दुकान कहाँ है? क्या दुर्गा जी, मोबाइल चार्ज हुआ कि नहीं हमारा? हुआ होगा, देखिए। हमारा कोनो फोन आया था? हाँ, कोनो विनोद का फोन आया रहा। का बोला? बोला कि पटना से पुलिस आई है आपको लेने। भागने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं। एक्सक्यूज मी, हम किए क्या हैं? देखिए मनीषा जी, हमारा भेदभाव यहीं तक सीमित है कि आप यहाँ कुर्सी पे बैठी हैं और वो तीनों वहाँ जमीन पर। अब जल्दी से बताइए कि ओमकार गुप्ता कहाँ है, वरना आप भी वहीं होंगी उनके साथ, और उससे पहले ये मैडम आपकी खाल उधेड़ देंगी। सब का बकवास है सर, हम कोई ओमकार फोमकार को नहीं जानते। अरे हम तो खुद ही परेशान है कि हमारे पति गायब हैं। संजय चंद्रा? जी, हमारे पति संजय चंद्रा। सिन्हा, ये गायब वायब होने का मौसम चल रहा है या बीमारी? पटना से ओमकार गुप्ता गायब हैं, बेगूसराय से संजय चंद्रा गायब हैं। चलिए ठीक है, ओमकार गुप्ता के साथ साथ हम आपके पति का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। प्लीज पता लगाइए सर, हम बहुत परेशान हैं, हमारी जान जा रही बस। बहुत प्यार लगता है आप दोनों के बीच, समझ सकते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई,
हम बेगूसराय से यहाँ पटना तक आए, लेकिन रास्ते में आपने एक बार भी अपने पति के गायब होने का जिक्र नहीं किया। क्योंकि वो पिछले 2 हफ्ते से गायब हैं। कहाँ से? कहाँ से का मतलब है हमारे घर से, और कहाँ से? वहां से तो आप भी गायब हैं 2 हफ्तों से, तभी से नजर रखे हुए हैं हम आपके घर पर। कहाँ थी आप? अरे हम अपने पति को ढूंढ रहे थे, बीमार हैं वो। बेचारे सारा दिन खांसते रहते हैं, दरवाजे पे खड़े अपनी बीवी का इंतजार करते रहते हैं कि उनकी बीवी कहाँ गई होगी, किस लॉज में होगी, आज किसके साथ होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना सुनना तो आपके मोहल्ले वालों ने कर दिया है मनीषा जी। पुलिस कब से ये सब अफवाह पर विश्वास करने लगी? विश्वास तो हम किसी पर भी नहीं करते, लाशों पर भी नहीं। लाश? जी, एक लाश है हमारे पास और हम चाहते हैं कि आप चलें, उसके दर्शन करें और हमें ये बताएं कि वो लाश किसकी है और उसकी मौत कैसे हुई। देखिए सर, हम कहीं नहीं जाएंगे और कौनो लाश वाश नहीं पहचानेंगे, कह देते हैं। आप लाश को नहीं पहचानेंगी तो हम आपको कैसे पहचानेंगे? हमको कहीं नहीं जाना। चलिए। अरे हमको नहीं जाना भाई। अरे नहीं, हम नहीं पहचानते इसे। देखिए, ये लाश काफी सड़ी हुई है, हम समझते हैं आपको पहचानने में थोड़ा वक्त लग सकता है। आप एक काम कीजिए, यहाँ लाश के पास बैठिए और इस लाश को करीब से देखिए, बारीकी से, शायद आपको याद आ जाए। आपने ही कहा था ना, खत्म कर दो इसे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आपने नहीं कहा था तो हम कह देते हैं। कांस्टेबल रेखा, हम सब अभी बाहर जा रहे हैं, आप भी। मैडम यहाँ अकेली रहेंगी लाश के साथ। अब ये लाश को नहीं पहचान पा रही है तो शायद लाश इन्हें पहचान ले। चलिए। खोलिए, हमको बाहर निकालिए। हम सब बताते हैं, हमको बाहर निकालिए प्लीज। दरवाजा खोलिए, हमको यहाँ से निकालिए, हमको यहाँ नहीं रहना। निकालिए हमको यहाँ से, निकालिए हमको प्लीज, हमको यहाँ से निकालिए। हम सब बता देंगे। सब कुछ बता देंगी ना? सब बता देंगे सर, प्लीज हमको यहाँ से निकालिए सर, हमको यहाँ नहीं रहना। उल्लास हमरे पति की, संजय की, बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है, खत्म कर दो। और आप तो मतलब शराफत और दया की मूर्ति हैं, देवी हैं। हम इंसान हैं सर, हमारे भी अरमान थे, हमको भी दर्द होता था। वैसे भी उसके साथ हमारी शादी जबरदस्ती की गई थी। ये तो अबला भी है, बेचारी है। हम सही कह रहे हैं सर, दिन भर वो शराब पीता था और रात भर। हम गरीब घर से थे सर, हमारे माँ बाप बांध गए हमको इस हैवान के गले। एक चीज होती है डिवोर्स, तलाक। अगर ऐसे ही चले जाते ना तो एक नया पैसा नहीं मिलता, और हमको पैसा चाहिए था। वाह, बड़े नेक इरादे थे आपके, एक आदमी के साथ रहने के लिए और उसकी पिटाई सहने के लिए। सर, हम किसी और से प्यार करते थे, हमारे माँ बाप ने तो हमारे प्यार का गला घोट दिया, और जब इससे शादी हो गई जबरदस्ती तो हमने सोचा जिंदगी में प्यार तो नहीं मिला, कम से कम पैसा ही मिले। यार, तुम्हारे अम्मा बाबूजी हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जो हुआ सो हुआ विनोद, लेकिन हम बर्बाद होने नहीं देंगे। अच्छा, हमेशा मिलती रहोगी हमसे? जिंदगी भर। और उस शराबी के पास जिंदगी भर पैसा रहेगा ये मनीषा? इतना जल्दी हो सके, जितना हो सके पैसा निकलवा। बस वही तो है उसके पास, जिसके लिए हम अभी तक टिके। विनोद से हमने रिश्ता बनाए रखा सर, बस एक वही वजह थी, वरना इस जल्लाद के साथ कोई नहीं जी सकता था। इतना मारता था कि आप सोच भी नहीं सकते। हम तो ये भी नहीं सोच सकते कि आपने पिटाई का जवाब कत्ल से क्यों दिया। जिस चीज के लिए सब झेल रहे थे ना सर, वो पैसा तो बचा नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा उसकी बीमारी में। शरीर से कमजोर हुए हैं हम, आंख और कान से नहीं। तो कहा देखा तुम्हारी आंखों ने और कहा सुना तुम्हारे कानों ने? यही कि हम मोहल्ले के लड़कों को खराब कर रहे हैं,
हर रोज नए आदमी के साथ बाहर जाते हैं, बेहया है, बच्चलन है, बेशरम है, ये ना तो ठीक। अब एक बात सुन लो, ये सब सही। मजा लेके बोल रही हो तुम, वो भी अपने पति के सामने। कहाँ है पति भाई? हमको तो कोनो पति वती दिखाई नहीं दे रहा। हालत खस्ता है तुम्हारी। हम दो रख दिए ना तो लूढ़ा के जाओगे, इसलिए बिस्तर पकड़ो। अब इसी लायक बचे हो, समझी या नहीं? अरे और कितने दिनों का बात है? लगता है खांस खांस के मर जाएगा ससुरा। ना, ऐसे मर गया ना तो हमारे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। मतलब ऐसे बीमारी से मरेगा ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या चाहती हो, मार डालें उसे? हम वही चाहते थे सर। तो उसे मारने का प्लान बना है? जी, हम डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर उसको घर से बाहर ले गए। 2 हफ्ते के लिए हमने उसे विनोद के घर रखा। क्यों? तय नहीं कर पा रहे थे सर, मार डालें या मरने दें। तो मारने का कैसे तय किया? हमने नहीं किया सर, ये तो उसी ने तय किया। इतना बवाल मचाने लगा, इतना उछलने लगा कि अपनी मौत को खुद ही न्योता दे बैठा। कितनी आसानी से आपने सारा दोष अपने पति के सर पे मर दिया। और आपके अंदर क्या कह रही थी आप? चुटकी भर भी पछतावा नहीं है? नहीं है सर, कतरा भर भी नहीं। ऐसा है ना कि हमारे माँ बाप विनोद को गलत समझते थे। हमको रास्ते पे लाने के लिए उन्होंने हमारी शादी इस बहसी से कर दी। अगर उस समय हम विनोद के साथ भाग गए होते ना सर, तो सिर्फ इतना पछतावा होता कि हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया। कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। हमारे सर पर एक खून तो नहीं होता। एक ही खून है आपके सर पर? पक्का? क्योंकि गायब तो 2 लोग हुए हैं। अच्छा, आपकी इस दर्दनाक प्रेम कहानी के बीच वो लिट्टी चोखा वाला कहां से आ गया? ओमकार गुप्ता। जी हाँ जी, ये औरत कौन है? बिल्कुल मीठा पान है साहब। चूने का सफ़ेद, कत्थे का भूरा, पान का हरा, गुलकंद का लाल, हर रंग की मिठास है मैडम जी में। और जानते हैं, हर दिन होली खेलती हैं। नाम क्या है इनका? मनीषा जी, मनीषा जी। हेलो मनीषा जी। नाम है हमारा, हम ही से पूछ लेते। वो पान वाले को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अब तो नहीं है ना वो बीच में। वैसे हमारा नाम ओमकार है, खुद ही बता रहे हैं। आपका नाम भी ना बिल्कुल आपके जैसा मीठा। यहाँ की नहीं लगते आप? पटना के हैं, 1-2 दिन के लिए आए कुछ काम से। ये पास में होटल है ना विकास गिरी, वहीं रुके हैं। हमारे पटना में तो क्या है कि हम आराम से बैठ के कहीं बात कर सकते हैं। और आपने एक राह चलते आदमी के साथ बैठकर आराम से सिर्फ बातें की? वो सिर्फ राह चलता आदमी नहीं था सर, बल्कि राह चलता लीचड़ आदमी था। उसकी शकल पे ही बात लिखी थी कि वो हमारे साथ सोना चाहता है, बस। और आपको पैसा चाहिए था? जी नहीं, हमको भी पसंद था। बीच बीच में मिल लेते थे, एक दूसरे को जिस्मानी खुशी देते थे। ऐसे ही? जी, ऐसे ही। हम अपना जिस्म बेचते नहीं हैं सर। ज्यादातर मर्दों जैसा कुछ औरतों को भी शौक हो सकता है अलग अलग रंगों का। हाँ, ये हकीकत मर्द जात हजम नहीं कर पाते। और आपको अपनी जिंदगी की हकीकत हजम नहीं हो रही थी। पति पर गुस्सा था, विनोद के साथ रिश्ता था, और उन दोनों के बीच आपके रंगों का कारवां था। हमारा दिल का रिश्ता खाली विनोद के साथ था सर, सच्चा प्यार। बाकी सब टाइम पास समझ लीजिए। और इसी टाइम पास में आपने ओमकार गुप्ता को फंसाया? हमने उसको नहीं फंसाया सर, दरअसल हम उसके चंगुल में फंस गए।
साला सरदर्द बन गया था हमारे लिए। सुनिए, कल आ रहे हैं हम बेगूसराय। और कोनो काम वाम नहीं है क्या तुमको? संस्कृत में काम को वही कहते हैं जो हम करते हैं। हम नहीं, तुम करते हो, हम खाली झेलते हैं तुमको। अरे जाओ। देखो सही कह रहे, हमको ना तुमसे बोरियत हो। ओहो, तो दिला दो ना अपने जैसी कोई, हम काम चला लेंगे। हमारे ना सर में दर्द हो रहा है, ये अपना भद्दा भद्दा चुटकुला सुनाना बंद करो। अच्छा ठीक है, अपने को फ्री रखना, कल आ रहे हैं बस। हाँ, ऐसे धमक जाता था मानो जागीर है मुझकी, ना सुनता ही नहीं था। और आप तो बेबस थी, ना मतलब ना तो कह ही नहीं सकती थी, रिश्ता तो तोड़ ही नहीं सकती थी उससे। रिश्ता कोनो गणित तो होता नहीं सर, कि 2 में से 2 निकाल दो, बचा का अंडा। 2 में से 1 तो निकाल ही दिया आपने, दूसरा कहाँ है? ओमकार गुप्ता के साथ क्या किया? सर उसकी एक ही रट लगी रहती, अपनी कोई सहेली दिला दो, अपनी कोई बहन दिला दो, कोई तो दिला दो, मतलब बहुत ज्यादा पकाने लग गया था सर। परेशान कर रखा साला, बंदी कर देते। किसका फोन है? एक पागल पटना वाला। पटना वाला पागल है, तुम्हारे लिए पागल? सेक्स के लिए पागल। मिल गया था कभी, हम भी मिल लिए 4-6 बार, तब से नाक में दम कर रखा है। कहता है तुम नहीं तो किसी और को मिलवाओ। क्या समझता है, हमको कोठे वाले मैडम है क्या? काम क्या करता है? लिट्टी चोखा का रेस्टोरेंट है, फोटो है हमारे पास, काफी बड़ा आदमी, पैसा भी काफी खर्चा करता है। ओमकार गुप्ता नाम है। रेस्टोरेंट का बिजनेस है? फिर तो पैसा खूब कमाता होगा। हो सकता, तो बुला लो। हैं? उठवा लेते हैं, अरे तगड़ी फरौती मिल जाएगी। चुप। अरे काहे चुप? सच कह रहे हैं, डर के मारे जितना मांगे हैं ना दे देगा। 10-15 लाख तो दे ही देगा। दूध भात समझे हो जो उठने उठवाने की बात कर रहे हो? खाओ चुपचाप। अरे हम थोड़े उठाएंगे, हम एक रंगदारी वाले ग्रुप को जानते हैं, बाकायदा पूरा काम होगा, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। बुला लो, 1 तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। आइंदा परेशान नहीं करेगा और तगड़ा पैसा मिल जाएगा। हाँ? अरे हम तो कहते हैं बुलवा ही लो। पापा आपका फोन बज रहा है। हेलो मनीष, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, तय हुआ था ना हमारा कि तुम रात के वक्त घर पे फोन नहीं करोगी। अरे कैसे मिस तो किया होता, अभी हमारा बच्चा उठा लेता या बीवी उठा लेती, तुम समझती नहीं हो। इतना डरते हो तो करते क्या है ओमकार भाई साहब? तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं डरने के लिए। अरे भाई भाई क्या लगा रखा है? हमारी एक बहन है, वैसे तो दूर की है पर अब पास है। पैसे चाहिए उसे। कैसी है? हमसे कई साल छोटी और कहीं ज्यादा कर। तो फोटो भेजो ना। ना, खुदा कर देख लो, चाहो तो चख भी लो। कब? कल रात तक तो यही है हमारे पास, परसों किसने देखा है? तो कल सुबह आ रहा हूं मैं। हाँ हाँ आ जाओ, और सुनो फोन नहीं करना, सीधे चले आना। ठीक है। हवस का जाल बिछ गया था, लत लगा हुआ शिकार फंस गया था, और अब शिकार ने अपने झूठ का जाल बिछाना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी के सामने फोन पर बात करने का नाटक किया। पिछली 7 दफा जैसे इस बार भी नालंदा वाला झूठ बोला, लेकिन इस बार ओमकार को भनक तक नहीं थी कि बेगूसराय में उसकी शामत उसका इंतजार कर रही थी। ओमकार गुप्ता जी, पटना वाले जी। आप? वो मनीषा जी भेजी थी हमको। तो लड़की भेजने वाली थी ना।
अरे उसी के पास तो ले जाने आए हैं आपको। वो क्यों नहीं आई? अब इतना सुंदर लड़की अगर रोड पे लाएंगे तो बवाल न मच जाएगा हैं? अरे हम लिए चलते हैं आपको उसके पास, आइए। ओमकार गुप्ता एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा था जहां तकदीर ने बीच रास्ते में अपना रुख बदल दिया। क्या हुआ ओमकार के साथ? उस फिरौती की मांग का क्या हुआ? एक फोन कॉल के बाद सन्नाटा क्यों छा गया? जवाब दीजिए। विनोद ने उसे रंगदारों के हवाले कर दिया, उसका मोबाइल ले लिया था। हम उसी दिन अपने पति को विनोद के घर ले गए, उसके बाद उसी में लगे रहे। आपने ओमकार गुप्ता को रंगदारों के हवाले कर दिया और उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम ही नहीं? जी हमको सही में कुछ नहीं मालूम। हम तो रंगदारों से बस विनोद भाई को मिलवाए थे। कौन थे रंगदार? कौन सा गिरोह? दीदी नानाथ, अतुल और उदय। इसके सरदार का नाम हमको नहीं मालूम साहब। विनोद भाई से सौदा किए थे। हम तेरे साथ कोई सौदा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आधा कर देंगे। बोल, कहाँ है ओमकार गुप्ता? सर उन तीनों के पास होगा सर। हम तो बस उनसे ओमकार का फ़ोन लिए थे और एक बार उसकी बीवी को फ़ोन किए थे फिरौती के 10 लाख रुपया के लिए। फिर सर वहाँ से ध्यान ही हट गया ना। बीच में मनीषा बोली कि संजय को ख़त्म करना है, तो हम सब उसी का प्लानिंग में लग गए सर। वहाँ से ध्यान हट गया। तो रंगदार बताए नहीं क्या किया ओमकार गुप्ता के साथ? सर उनसे तो टच में नहीं थे ना सर। वैसे वो कह रहे थे कि उसको बोधगया ले जा रहे हैं। लेकिन फिर वो दोबारा फोन क्यों नहीं किए? पैसा लेने काहे नहीं आए? ये बड़ी अजीब बात है। ये जो रंगदार होते हैं किसी शिकार को अपने पास इतने समय तक रखते नहीं हैं। तो फिर हमें बहुत डर लग रहा है साहब। देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं दीनानाथ, अतुल और उदय जल्दी मिल जाए। साहब इस वक्त 2 रंगदारी गैंग डेरा डाले हुए हैं और दोनों में दीनानाथ नाम के आदमी हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। वो हम देख लेंगे, तुम खबर बोलो। यहाँ हाईवे के पास गंगा किनारा नाम का होटल है। खबर मिली है कि कल 12 बजे तक दोनों दीनानाथ में से कोई एक किसी से माल वसूलने आ रहा है। अब आप ही देख लो कि वो आपका है या दूसरे गिरोह का। हमारे सामने वाले टेबल पे ब्राउन शर्ट, पसीने छूट रहे हैं भैया के। लगता है यही फिरौती लाया है। जी हाँ हाँ पहुंच गए जी। जी हमने जी ये भूरे रंग की कमीज पहन रखी जी। लाए ना? हाँ लाए हैं। हाँ जी। सर टारगेट पे है। अटे चिता होकर अब घरे जाओ, शाम तक तोरा भाई घर पहुंच जाएगा। पैसा पूरा लाए हैं। हाँ तो भाई वो भी पूरा मिलेगा। चलो जाओ अभी। जगह ना मन्ना। बोलो कौन था इसमें?
ये दीनानाथ। ये सर, अपना वाला दीनानाथ है। पटना वाला ओमकार गुप्ता था तुम्हारे पास, कहाँ है? ये सवाल तुम तीनों के लिए था, ज़्यादा सोचो नहीं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है, दब गई तो भेजा यहाँ मेन्यू कार्ड पे होगा। थैंक यू। चलिए गुप्ता जी, अपनी पत्नी को बहुत से जवाब देने हैं आपने। हमको माफ कर दो नंदिनी, हमसे गलती हो गई। हो सके तो कभी विनय को ये सब मत बताना। अपने स्टेटमेंट में ओमकार ने यह कबूल किया कि बिजनेस बढ़ाना और ब्रांच खोलना सिर्फ एक बहाना था जो वो अपने रंगीन शौक पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। विनोद कश्यप और उसके दो साथीदार तरुण और हरीश को आईपीसी की धारा 302 के तहत संजय चंद्रा की हत्या के लिए, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगदारों के इस गिरोह पर किडनैपिंग और धमकी देने के लिए आईपीसी की धारा 364 लागू की गई है और उन पर पहले के कई केसेस के भी मुकदमे चलने वाले हैं। मनीषा चंद्रा पर आईपीसी की धारा 302 मर्डर के लिए और धारा 34 कॉमन इंटेंशन के लिए लागू की गई है। केस अभी ट्रायल पर है। ओमकार गुप्ता के किडनैपिंग केस का संजय चंद्रा के मर्डर केस के साथ कोई लेना देना नहीं था, बस एक कॉमन कड़ी थी, मनीषा चंद्रा। इस केस में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था और ना ही इस मिसिंग केस के पीछे का मकसद सामने आ रहा था। लेकिन ओमकार ने जो अपनी पत्नी से झूठ कहे थे, उसके आधार पर ही पुलिस ने ओमकार को बचा लिया। लेकिन अफसोस कि जानकारी होते हुए भी वो संजय चंद्रा को नहीं बचा पाए। जाल में फंसने वाले को पता ही नहीं होता कि उसके लिए जाल बिछाया गया है। पर अक्सर जरा सी बात होती है कि जब शिकार कोई गलत या अनैतिक रास्ता चुनता है तो वो रास्ता अपने आप में एक जाल बन जाता है और शिकार को पूरी तरह से अपने लपेटे में ले लेता है, जैसा कि ओमकार गुप्ता के केस में हुआ। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। अब क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपसे मुलाकात होगी शुक्रवार को रात 10:30 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।